ये है डीमन मोनाक का प्योरिफाइड ब्लड। अब तीनों इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं। इसकी सक्सेस रेट और क्वांटिटी मेरी इंटेलेक्ट एबिलिटी तय करेंगी। जिन्वो सा, तुम ठीक तो हो ना? शुरू करो। मुझे एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल ही गया, लेकिन क्या ये मॉम की इटर्नल स्लीप की बीमारी को वाकई ठीक कर पाएगा? हाँ? क्या बात है, इसे लाने के लिए शुक्रिया आयन। अराइज। नाम क्या रखूं? गाइस सलीम कार्कलिन, क्या नाम था इसका? मुझे लगता है तुम्हें लोगों के नाम याद नहीं रहते, है ना? क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा नाम होगा गाइसेल। इसकी मदद से तुम एक झटके में वापस पहुंच जाओगे। हमें इस जीत की पार्टी करनी चाहिए, इससे मेरे डैड भी जरूर खुश होंगे। हाँ? एलिक्सर टेस्ट करने के लिए मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा। तुम मुझे सुन रहे हो या नहीं? वैसे मिशन के बदले मुझे रून स्टोन मिलने वाला था ना। ये नहीं है, ये भी नहीं है। चलो देखते हैं। हाँ, ये रहा। शैडो एक्सचेंज। मतलब मैं किसी भी शैडो सोल्जर के साथ अपनी जगह बदल सकता हूँ, चाहे वो कहीं भी हो। ये हुई ना बात। हाँ? माफ करना एसल, तुम्हें खुद ही घर जाना पड़ेगा। क्या? तो पार्टी का क्या होगा? असल में राधिसु का कैसल 80वें फ्लोर पर है। मेरे लिए वो रास्ता थोड़ा उल्टा पड़ेगा। क्या सच में? अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। जिन्वो सर, मेरी बात तो सुनो। हाँ? मैं तो वाकई एक शैडो की जगह पर पहुंच गया। अगर इसे ठंडा होने में 3 घंटे लगने वाले हैं तो घर जाने का एक ही तरीका है। काइसल! उनके हंटर्स की जादुई शक्तियों के पीछे वो चींटियां खींची चली आएंगी और इसी दौरान हम एक खास सिग्नल का इस्तेमाल करके उनके छत्ते में रुकावट पैदा कर देंगे। जब ये सब हो रहा होगा, इसी बीच हंटर्स की एक टुकड़ी उनकी कॉलोनी में दाखिल होगी और हम मौका मिलते ही रानी को खत्म कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये सिग्नल असरदार साबित होगा या नहीं। अगर सच कहूं तो मुझे भी ये प्लान उतना खास नहीं लगा, लेकिन हमारे एनालिस्ट्स ने इसे हरी झंडी दे दी है। उनके हिसाब से सब ठीक है। वैसे भी अगर किसी वजह से सिग्नल असरदार साबित नहीं होता है तो हमारे पास प्लान बी भी है। इस वक्त हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और वो है जाने वाले हंटर्स को इस जंग के लिए पूरी तरह से तैयार करके भेजना। जी सर। अरे हाँ, हंटर्स संघ का कुछ पता चला या नहीं? अभी तक तो नहीं सर। योन हो मेरे यार, जानते हो लोग यहाँ पर ड्रिंक करने इसलिए आते हैं ताकि वो रिलैक्स हो सके। तो अब तुम इस जाम का मजा लो और थोड़ा मुस्कुरा भी दो। भ्युंगू, यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतनी फिक्र करोगे तो उम्र से पहले बूढ़े हो जाओगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये है भ्युंगू, एक एस रैंक हीलर। इसके बारे में खास बात यह है कि इसने बिना चोट खाए भरी जवानी में ही रिटायरमेंट पा लिया। और एक वक्त ऐसा भी था जब हम दोनों साथ में काम करते थे। ये आज भी वैसा ही है। नए लोगों के लिए इसके सेंस ऑफ ह्यूमर को समझना आज भी मुश्किल है। थैंक यू दोस्त। मेरी बात सुनो योनो। क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? हाँ। ये जानते हुए भी कि वहां योन सियोक के साथ क्या हुआ था? मैं इसीलिए तो वहां जाना चाहता हूं। अगर हमने उन चींटियों का जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये हादसे हमें शहर भर में दिखाई देंगे।
वैसे मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि तुम इतने बड़े देशभक्त हो। देखो, अब मैं चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता, इसलिए तुम इतना समझ लो कि मैंने देशभक्ति को ही बहाना बना लिया है। जाने से पहले उसने भी मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था, पर मैं तो नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम मुझे यहाँ मनाने आए मैं हो बस तो... चाहता था तुम्हें ये बात पता हो सकता है बाद में मौका मिले ही नहीं। जानते हो, मैं पब्लिक सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। पब्लिक सर्विस एग्जाम की तैयारी? हाँ, बस बहुत हो गया। ये खून खराबा ये अब मुझसे नहीं होगा, इसीलिए मैं एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब ढूंढूंगा। बाकी सब्जेक्ट्स का तो नहीं पता, पर हिस्ट्री में तो मुझसे अच्छा कोई नहीं। हाँ, उसमें तो तुम बहुत ही माहिर हो। तुम तो जानते ही हो मुझे पीरियड ड्रामा कितने पसंद है। ये काम आते हैं? काश यार हर जंग एक ड्रामा ही होती, कम से कम अपने को खोने का गम तो नहीं सहना पड़ता। सही कहा तुमने, पर काश ऐसा हो पाता। सच तो यह है कि हम हंटर्स ही अजीब होते हैं। मुझे तो यही लगता है। पता नहीं मैं किसी ऐसे हंटर से मिल भी पाऊंगा या नहीं जिसे मैजिक बीस्ट से लड़ना पसंद ना हो। हंटर्स जिंदगी भर जंग में शामिल रहते हैं और फिर लड़ना उनकी आदत बन जाती है। शायद यही वो खूबी है जो शक्तियां जगाने के लिए जरूरी होती है। ये नो मेरे यार, तुम फिर सोच में पड़ गए। लगता है तुम्हें जल्दी बूढ़ा होना है। तुम फिर बकवास करने लगे। तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारे जहन में कुछ चल रहा है। तुम नहीं सुधरोगे। मेरी वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ा। पता नहीं वो इसे पी पाएंगी या नहीं। अगर पी भी लेती है तो इससे कुछ होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि सिस्टम किस तरह के करिश्मे कर सकता है। सिस्टम की वजह से ही आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। मुझे इस पर यकीन करना होगा।
इटर्नल स्लीप के पेशेंट को होश आ गया? हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। और इतना ही नहीं, हमने उनके टेस्ट भी करवाए, उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। इसलिए अब वो और उनके परिवार वाले उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना चाहते हैं। जीना, मेरी बच्ची तो कितनी बड़ी हो गई है। मॉम! माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। इसी दिन के लिए तो मैंने इतनी मेहनत की थी। मेरी मेहनत का इससे बड़ा इनाम और कोई हो ही नहीं सकता। आप सब यहाँ हैं, इसीलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि उड़ने वाली चींटियों का हमला जेजू आइलैंड से ही हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में काफी अफरा तफरी का माहौल है। इसका जवाब देने के लिए हमारी हंटर एसोसिएशन ने जेजू आइलैंड पर अपनी चौथी रेड करने का फैसला कर लिया है। इस बार इस ऑपरेशन में न सिर्फ हमारे अपने एस रैंक हंटर्स शामिल होंगे, बल्कि कुछ और हंटर्स भी शामिल होंगे, वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 एस रैंक हंटर्स। इसके अलावा ए रैंक और उसके नीचे के हंटर्स न सिर्फ पानी वाले इलाके बल्कि मेन लैंड की भी हिफाजत करेंगे, जिससे हमारे बॉर्डर तो महफूज रहेंगे, साथ ही देश की जनता भी सुरक्षित महसूस करेगी। इस बार हम सब पक्के इरादे के साथ इसे खत्म करके रहेंगे। इयोन सियोक, सच कहूं तो इस वक्त मैं बहुत डरा हुआ हूं। यार मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है, लेकिन वो लोग जो हमारी तरह लड़ नहीं सकते, वो तो हमसे कई गुना ज्यादा डरे हुए होंगे ना। ये हमारा फर्ज है। शायद यही वजह है कि ऊपर वाले ने हमें ये शक्तियां दी हैं। अब चाहे जो भी हो जाए, हम अपने शहर को इन चींटियों का घर बनने नहीं देंगे। बहुत हो चुका। मैं उनके घोंसलों को खुद अपने पैरों से कुचलूंगा। जानते हो, योनो और योनो की शक्तियां दोनों को समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब कभी भी इसे किसी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब सिर्फ हम दोनों ही होंगे जो इसकी मदद कर सकेंगे। ये क्या, तुमने तो एक हफ्ते से बर्तन ही नहीं धोए। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अब से घर का सारा काम मैं खुद संभालूंगी और तुम दोनों भी मेरी मदद कर देना। ये अपार्टमेंट कुछ ज्यादा ही पुराना हो गया है, कुछ दाग तो मिटाने से भी नहीं मिट रहे। मिटेंगे कैसे मॉम? पता है ना हम कितने सालों से यहाँ रह रहे ये हैं। बात तो सच है। अगर मैं होती तो तुम इन खुशियों के लिए मैंने काफी इंतजार किया है, और मुझे इस बात का लेकिन बहुत अफसोस है। न जाने मैं क्यों बेचैन हूँ। मॉम अब फिर से शुरू हो गई। हंटर बनने के अपने इस अजीबो गरीब सफर में मैंने कुछ ऐसी हदें पार की हैं जहाँ से लौट कर आना नामुमकिन है। जिनवू, हाँ माँ। बेटा तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ पता चला? वैसे मैंने टीवी पर देखा था कि तुम अब हंटर बन गए हो। हाँ। तुम्हें याद है, तुम्हारे पिता हंटर बनने से पहले फायर फाइटर हुआ करते थे। पता है, लोगों की मदद करने का उनका जज्बा देखकर ही मैंने उनसे शादी की थी। मुझे ये जज्बा तुम्हारे अंदर साफ साफ दिखाई देता है। और मेरे अंदर भी, इसीलिए तो मैं डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही हूँ, है ना मॉम? हाँ, ये तो है, तुम्हारे अंदर भी वही बात है। हाँ, वो तो है। हेलो। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अच्छी रही सर। अच्छी बात है, अच्छा हुआ जो तुम भी साथ आए। मुझे तो आना ही था। मैंने सोचा ही नहीं था कि इसे इतनी जल्दी देखना पड़ेगा। थॉमस एंड्रे, अमेरिका का एक एस रैंक हंटर जिसके पास एक देश के बराबर ताकत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस मिशन में जरूर शामिल होगा। मैं समझ सकता हूँ, हालात ही कुछ ऐसे हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान जो चाहे तो नेशनल मिलिट्रीज तक को भी टक्कर दे सकता है, वो इतनी आसानी से दूसरे देशों के मामलों में दखल नहीं दे सकता। सही कहा, लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ वो यहाँ क्यों आया है? उसने कहा था कि वो यहीं आसपास किसी काम से आया था, इसीलिए चला आया। या शायद फिर वो हमें हंटर वॉन्ग के बारे में वॉर्न करने आया हो, या फिर ऐसा कुछ करने आया है जिससे हम अनजान हैं। अच्छा सुनो, क्या तुम्हारी हंटर संघ से बात हुई? हाँ, कुछ देर पहले ही हुई थी। मैंने यहाँ आने के लिए बोल दिया है। ये मिशन 4 दिन बाद शुरू होगा। काफी सालों से हम ये रेड करना चाहते थे। क्या तुम इस मिशन में हमारा साथ दोगे? लेवल बढ़ाने का ये काफी अच्छा मौका है।
वैसे तो इसे जाने नहीं देता, लेकिन इस वक्त हालात बदल चुके हैं। मैजिक वेवलेंथ्स? ये तो वाकई कमाल हो गया। इतनी दूर से तुमने इसे जान लिया। हमारे कुछ एस रैंक हंटर्स जिम्नेजियम में थोड़ी बहुत कसरत करने में लगे हैं। अगर तुम चाहो तो हम वहां चलकर उन्हें देख सकते हैं। सुनो मास्टर बेग, तुम्हें अपने शरीर के निचले हिस्से की मसल्स को और मजबूत करने की जरूरत है। भूलो मत, मैं ज्यादातर ऑफिस में ही रहता हूँ। देखो मेरी ताकत। आज से पहले कभी इतने सारे एस रैंक हंटर्स एक जगह इकट्ठे नहीं हुए। लगता है वो मैजिक वेवलेंथ जो तुम्हें महसूस हुई थी वो इन्हीं से निकली होंगी। हंटर बेग काफी मुश्किल में लग रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट बेग ने अपना पूरा जोर लगा दिया तो वो हंटर डोंगुक पर भारी पड़ सकते हैं। हेलो, ये आदमी जो जी के कपड़ों में है वो फेम गिल्ड से है। उसका नाम डोंगुक मा है। वो उसके खिलाफ खुद को रोक क्यों रहे हैं? उन्हें ऐसे अपोनेंट के सामने खुद को नहीं रोकना चाहिए। इसकी वजह है क्योंकि वो लोगों के सामने अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ सकता। लड़ाई के दौरान अपनी पूरी ताकत लगाते ही वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। मतलब इनके बारे में जो कुछ सुना है वो सच है? वहाँ देखो, नाइट्स गिल्ड से भी हमारे पास हंटर्स आए हैं और इनमें से सबसे पहले है, अरे देखो वो रहे हमारे गेस्ट। ये सभी एस रैंक हंटर्स जापान से हैं, जिसमें उनके गिल्ड मास्टर ह्यूजी गोटो भी शामिल है। हाँ? ये नया हंटर कौन है? ये अभी अभी एस रैंक हंटर बना है और इसका नाम है जिनवू संग। इसे तो हत्यारे जैसा दिखना चाहिए। नहीं, सुना है ये जादू कर सकता है। जादू? और ये हो न हो ये लड़का वही जिनवू संग है जिसने मिनसंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह खराब कर दी थी। तभी तो अचानक माहौल बदल सा गया है। अगर ये इस देश का सबसे अच्छा हंटर है तो ये वाकई शर्म की बात है। मैं आपको इतनी बार लड़ते हुए देख चुकी हूँ कि अब मुझे बाकी एस रैंक हंटर कुछ लगते ही नहीं। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या कहूँ। पर मुझे बहुत कुछ कहना है। मिस इंटरप्रेटर, तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो क्या? तुम्हारे लहजे से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। आप कौन हैं? इस वक्त तुम्हारे सामने नाइट्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर मिस्टर जोंगसू पार्क खुद खड़े हैं। जोंगसू पार्क? ये नाम तो पहली बार सुना है। अच्छा, आपने पहली बार सुना है? वो शायद इसीलिए क्योंकि ये फिलहाल एस रैंक हंटर नहीं बल्कि ए रैंक हंटर है। लेकिन इसके बावजूद हमारी गिल्ड देश की 5 बड़ी गिल्ड्स में से एक है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अगर फिजूल में बखेड़ा खड़ा करने का सोच रहे हो तो भूल जाओ। तुम गलत समझ रही हो। ये हमें कमजोर कहकर हमारी बेइज्जती कर रहे थे। क्या फर्क पड़ता है, शांत हो जाओ। बिल्कुल सही कहा। चलो तैयार हो जाओ एक फ्रेंडली स्पारिंग के लिए जो एस रैंक हंटर्स के बीच होगी। क्या अब मुझे बाहर बैठना पड़ेगा? आप सब लोग अगर चाहें तो नियम खुद तय कर सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें जादूगर और गैर लड़ाकू हंटर्स को अलग ही रखना होगा क्योंकि उनके लिए अकेले लड़ना मुश्किल होता है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो बाकी के सारे हंटर्स अब ध्यान से सुनो। अगर कलाई पकड़ी गई तो उस हंटर को हारा हुआ माना जाएगा, सिवाय पैरों के शरीर का कोई हिस्सा जमीन को ना छुए। रही बात फॉर्मेट की, तो एक एक करके लड़ने के बजाय क्यों न सबको एक साथ भिड़ने दिया जाए। हाँ? क्योंकि जब भी रेड होगी हंटर्स को वहाँ इसी तरह का माहौल मिलने वाला है। हाँ समझ गया, यही ठीक रहेगा। हमारी तरफ से लड़ने आएंगे चा, लिम, मा और हमारे प्रेसिडेंट बेक। हमारी तरफ से तावाता, कुमामोटो, होशिनो और तानाका लड़ने के लिए आएंगे। तो चलो पहला मुकाबला अब शुरू करते हैं। Muy hielo. Muy hielo. Bicara.
ओके दबा ओके लेवल 3 ना इधर चौकड़ी दबा चौकड़ी चौक दबा दी का चौक दबा स्टार्ट कर Free Fire India is set in a virtual. नेट नहीं चालू यानी कोई भी दाल नहीं ना यहाँ हर तरफ से क्लियर ब्राइट स्किन कैसे पॉन्ड्स स्किन इंस्टीट्यूट का ब्राइट ब्यूटी सीरम क्रीम इसका नेचुरल विटामिन D3 अंडे जाकर 96% दाग घटाए ब्राइट स्किन लाए जीती जा नहीं हटता है जीती बनी जोला ना